जब मेरा बच्चा पहली बार वाटसन हो गया था, मेरा डॉक्टर ने मना कर दिया था आपको कोई बच्चा नहीं होगा। देवरिया दरगाह पर चला बुलडोजर, रो पड़ी हिंदू महिला, बेटा मांगने की मन्नत हुई थी पूरी। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अवैध निर्माण, अतिक्रमण और सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई। बुलडोजर सरकार की पहचान बन गया। सरकार का कहना रहा कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह मकान हो, दुकान हो या कोई धार्मिक स्थल। वहीं विपक्ष लगातार बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाता रहा। देवरिया जिले में 50 साल पुरानी हजरत शहीद सैयद अब्दुल गनी शाह बाबा की मजार पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई हुई। प्रशासन का तर्क था कि यह दरगाह सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी, लेकिन इस कार्रवाई के बाद सवालों की झड़ी भी लग गई। मुस्लिम समुदाय और विपक्षी नेताओं का कहना था कि अगर यह दरगाह मजार अवैध थी तो 50 साल तक किसी सरकार या अधिकारी को क्यों नहीं दिखाई थी। इतने वर्षों में कई सरकारें आईं और गईं, यहाँ तक कि बीजेपी सरकार भी पहले कार्यकाल में रही 50 साल के बीच में, लेकिन तब इसे अवैध क्यों नहीं कहा गया। कई तरह के सवाल उठे। वैसे कानून अपनी जगह है, लेकिन आस्था और विश्वास का सवाल उससे भी गहरा होता है। इसी दरगाह से जुड़ा एक वीडियो सामने आया जिसने बहुतों को भावुक कर दिया। वीडियो में एक हिंदू महिला रानी तिवारी अपने बेटे के साथ टूटी हुई दरगाह पर पहुंची थी। आंखों में आंसू और दिल में डर। रानी तिवारी की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 12 साल पहले डॉक्टरों ने उन्हें साफ कह दिया था कि उनके मां बनने की उम्मीद बेहद कम है। निराशा के उस दौर में उन्होंने बाबा अब्दुल गनी शाह की मजार पर मत्था टेका और मन्नत मांगी। अगर उन्हें बेटा हुआ तो वह चादर चढ़ाएंगी। वक्त बदला, मन्नत पूरी हुई, बेटा हुआ, लेकिन जिंदगी की भागदौड़ में वह चादर चढ़ाने दरगाह नहीं पहुंच पाई। जब रानी तिवारी को खबर मिली कि दरगाह को अवैध बताकर हटाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, तो वह डर और भावनाओं के सैलाब के साथ वहां पहुंच गए। बल्कि उनके पति ने रोका भी था, लेकिन उसके बावजूद भी वो चुपके से दरगाह पहुंची। उन्हें डर था कि कहीं मन्नत पूरी होने के बाद वादा अधूरा रह जाने से उनके बेटे के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। वह दरगाह पर रोती रही। देवरिया की ही रहने वाली रानी तिवारी नाम की ये महिला अपने बेटे के साथ दरगाह पहुंची। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मजार को टूटा देखकर रोने लगी। मजार पर एक हिंदू महिला को रोते हुए देखकर वहां मौजूद लोग आश्चर्य में पड़ गए। पूछने पर महिला ने बताया कि वह एक प्राइवेट विद्यालय में अध्यापिका है। शादी के बाद उसे बच्चा नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने भी यह कहकर जवाब दे दिया था कि तुम कभी मां नहीं बन सकती हो, उम्मीदें कम है, जिससे वह मायूस हो गई। साथ पढ़ाने वाली हिना ने जब उसकी परेशानी जानी तो रानी को अब्दुल गनी शाह बाबा की मजार पर दुआ मांगने और चादर चढ़ाने की सलाह दी और मन्नत पूरी हुई, जिसके बाद उसको बेटा हुआ। सर आप भी सुनिए रानी तिवारी। मैं बाबा के पास आई थी जब मेरा बच्चा पहली बार वाटसन हो गया था, मेरा डॉक्टर ने मना कर दिया था आपको कोई बच्चा नहीं होगा। तो मैं यहाँ पढ़ाती थी, जोनिया में पढ़ाती थी। मेरे साथ एक मैडम थी, हीना मैम, उन्होंने कहा था कि मैं फर्स्ट टाइम जब उस समय वहाँ थी तो ऐसा हुआ कि मतलब मैं आज तो धो चुकी थी, मैं बहुत रो रही थी। तो उन्होंने पूछा लंच में कि मैम क्या हुआ आपके साथ। मैंने कहा था ऐसी ऐसी बात है। बोली कि उस समय रमजान का महीना चल रहा था, तो बोली कि मेरे साथ आप यकीन हो अगर तो चलो। मैंने कहा मुझे सब पे यकीन है, मैंने कभी किसी को देखा नहीं, देखा तो किसी को नहीं है, विश्वास पे ही मैं कहीं जाती हूँ, मंदिर जाऊँ तो नहीं, भगवान को भी तो मैंने देखा नहीं। मेरा यकीन था, मैं मंदिर में पत्थर पूछ रही थी कि यहाँ की तो मैं देखी नहीं हूँ, लेकिन विश्वास है अगर तो मुझे लेके चलिए। वो लंच टाइम में मुझे यहाँ लेकर आई थी और उन्होंने फातिहा या जो भी, मुझे पता नहीं कि क्या बोलते हैं उसको, उन्होंने करवाया था। मौलवी साहब थे और उन्होंने मन्नत करी थी कि जब आपको बच्चा होगा तो आप यहाँ चादर चढ़वाएंगे और बच्चे को दर्शन करेंगे। और मेरी ये गलती है कि मेरा बच्चा 12 बरस का हो गया, मैं नहीं आ पाई थी। तो फिलहाल मैं 1 महीने में गोरखपुर थी, मेरी भतीजी हुई थी, तो वहाँ मुझे पता चला कि मतलब ये टूट रहा है, तो मैं वहाँ से भगे आई। रात में आई, वैसे बोली कि चलो पहले हम वहाँ मजार पे चढ़ाते हैं। मेरे हस्बैंड पंडित है, वो मुझे कभी आने नहीं देते यहाँ। मैंने कई बार उनसे कहा था तो उन्होंने कहा कि तुझे जाना है जाओ, मैं नहीं जाऊँगी। तो इसलिए मैं अपने हस्बैंड को बताई नहीं हूँ। वो मार्केट में आए, मुझे क्या काम है, मुझे शॉपिंग करनी है। तो मेरी शॉप है, मेरी मकान, वहाँ चले गए और मैं बच्चे को लेकर सीधे यहाँ ऑटो रिजर्व करके आई।
तो नीचे आ गई हूँ और मैं भगवान से माफी मांगती हूँ कि मैं से लेट हो गया है, इसलिए मुझे माफ कर देना। बस मेरे बच्चे को दुआएं बनाए रखना बहुत, मेरा बच्चा सही है। मतलब विश्वास है आपको यहाँ से? हाँ, मेरे को सब पे विश्वास है। जब मैंने किसी को देखा नहीं, विश्वास है, कहीं जाती हूँ मैं तो कालेश्वर महाकालेश्वर तक गई हूँ और मेरे पापा मतलब बीएसएफ में थे, तो कमांडेंट थे मेरे पापा। तो अभी आप क्या करने आई हैं यहाँ पे? मैं चादर चढ़ाने अपने बच्चे की मन्नत पूरी करने आई हूँ उससे। क्या नाम है आपका? रानी तिवारी नाम है। कहाँ के रहने वाली हैं? यहाँ देवरिया से ही हूँ। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड मतलब खुद की दुकान है। और आप क्या गाड़ी करते सर्विसिंग हैं? होती है। आप क्या करती हैं? मैं टीचर हूँ, मैं टीचिंग करती हूँ। तो देखा और सुना आपने, बड़ी मन्नत पूरी हुई, बेटा हुआ, अब मज़ार टूटी तो वो दरगाह पर पहुंची और रोने लगी। भागदौड़ भरी जिंदगी में रानी तिवारी चादर नहीं चढ़ा पाई थी, अब दरगाह टूटी तो वो भावुक हो गई। शायद इसका दर्द उनको हमेशा रहे। यह कार्रवाई एसडीएम कोर्ट के आदेश पर अमल में लाई गई। कोर्ट ने मज़ार को सरकारी बंजर भूमि पर अवैध निर्माण घोषित किया था। मामला साल 2019 से चल रहा था, जब स्थानीय लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी। जांच में पाया गया था कि यह निर्माण बिना किसी वैध अनुमति के किया गया था। पिछले दिनों एसडीएम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई और ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हुआ। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई कानून के दायरे में पूरी तरह वैध है और सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को हटाने की दिशा में उठाए गए ये कदम है। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी 4 PM मैं इस बाबा के पास आई थी जब मेरा बच्चा पहली बार वाटसन हो गया था। मेरा डॉक्टर ने मना कर दिया था आपको कोई बच्चा नहीं होगा। तो मैं यहाँ पढ़ाती थी, चोनिया में पढ़ाती थी। मेरे साथ एक मैडम थी हीना मैम, उन्होंने कहा था कि मैं फर्स्ट टाइम जो सुना वहाँ थी, तो ऐसा हुआ कि मतलब मैं आज तो धो चुकी थी, मैं बहुत रो रही थी। तो उन्होंने पूछा लंच में कि मैम क्या हुआ आपके साथ? उन्हें कहा था ऐसी ऐसी बात है। बोली कि कुछ समय रमजान का महीना चल रहा था, तो बोली कि मेरे साथ आप यकीन हो अगर तो चलो। मैंने कहा मुझे सब पे यकीन है, मैंने कभी किसी को देखा नहीं, देखा तो किसी को नहीं है। विश्वास पे ही मैं कहीं जाती हूँ, मंदिर जाऊँ तो नहीं, भगवान को भी तो मैंने देखा नहीं। मेरा यकीन था, मैं मंदिर में पत्थर पूछ लेती हूँ कि यहाँ की तो मैं देखी नहीं हूँ, लेकिन विश्वास है अगर तो मुझे लेके चलिए। वो लंच टाइम में मुझे यहाँ लेकर आई थी और उन्होंने फातिहा या जो भी, मुझे पता नहीं कि क्या बोलते हैं उसको, उन्होंने करवाया था। मौलवी साहब थे और उन्होंने मन्नत करी थी कि जब आपको बच्चा होगा तो आप यहाँ चादर चढ़वाएंगे और बच्चे को दर्शन कराएंगे। और मेरी ये गलती है कि मेरा बच्चा 12 बरस का हो गया, मैं नहीं आ पाई थी। तो फिलहाल मैं 1 महीने में गोरखपुर थी, मेरी भतीजी हुई थी, तो वहाँ मुझे पता चला कि मतलब ये टूट रहा है, तो मैं वहाँ से भगे आई। रात में आई हूँ, वैसे बोले कि चलो पहले हम वहाँ मजार पे चढ़ाते हैं। मेरे हस्बैंड पंडित है, वो मुझे कभी आने नहीं देते यहाँ। मैंने कई बार उनसे कहा था, तो उन्होंने कहा कि तुझे जाना है जाओ, मैं नहीं जाऊँगी। तो इसलिए मैं अपने हस्बैंड को बताई नहीं हूँ। वो मार्केट में आए, मुझे क्या काम है, मेरे शॉपिंग करनी है। तो मेरी शॉप है, मेरी मकान, वहाँ चले गए और मैं बच्चे को लेकर सीधे यहाँ ऑटो रिजर्व करके आई। तो नीचे आ गई हूँ और मैं भगवान से माफी मांगती हूँ कि मैं से लेट हो गया है, इसलिए मुझे माफ कर देना। बस मेरे बच्चे को दुआएं बनाए रखना बहुत, मेरा बच्चा सही है। मतलब विश्वास है आपको यहाँ से? हाँ, मेरे को सब पे विश्वास है। जब मैंने किसी को देखा नहीं, विश्वास है, कहीं जाती हूँ मैं तो कालेश्वर महाकालेश्वर तक गई हूँ और मेरे पापा मतलब बीएसएफ में थे, तो कमांडेंट थे मेरे पापा। तो अभी आप क्या करने आई हैं यहाँ पे? मैं चादर चढ़ाने अपने बच्चे की मन्नत पूरी करने आई हूँ उससे। क्या नाम है आपका? रानी तिवारी नाम है। कहाँ के रहने वाली हैं? यहाँ देवरिया से ही हूँ। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड मतलब खुद की दुकान है। और आप क्या गाड़ी करते सर्विसिंग हैं? होती है। आप क्या करती हैं? मैं टीचर हूँ, मैं टीचिंग करती हूँ। ठीक है।